हेलो दोस्तों। आज आपको सुनाते हैं राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा, जिसका वर्णन रामायण के बालकांड और महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। इतना ही नहीं, महाकवि कालिदास ने अपने विश्वविख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में उनके प्रेम का गहनता से वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पौराणिक प्रेम कथा को। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। महर्षि विश्वामित्र जन्म से एक ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी उग्र और कठिन तपस्या के पश्चात ऋषि होने का वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, इसलिए पुष्कर के तट पर जाकर पुनः तपस्या शुरू कर दी। ऋषि विश्वामित्र की इस कठोर तपस्या से राजा इंद्र सोच विचार में पड़ गए। इंद्रदेव को डर था कि कहीं विश्वामित्र इंद्रासन ही न मांग ले। यह विचार आते ही उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की एक अप्सरा मेनका को धरती पर भेजा। नित्य की भांति ऋषि विश्वामित्र अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। तभी पुष्कर के तट पर मेनका नहा रही थी। मेनका को देखकर विश्वामित्र को काम का मोह हो गया और उन्होंने मेनका से परिचय किया। विश्वामित्र ने मेनका को अपने साथ कुटिया में रहने का निमंत्रण दिया। अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र को कामपाश में बांध लिया और उनके साथ कुटिया में रहने लगी। विश्वामित्र और मेनका 10 वर्षों तक साथ रहे। इस दौरान दोनों के संयोग से एक पुत्री हुई। विश्वामित्र को महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उनकी तपस्या को भंग किया हो। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगाया तो उन्हें पता चला कि ये सब देवताओं का किया कराया है। ऋषि विश्वामित्र अत्यधिक क्रोध में आ गए। उनके गुस्से को देखकर मेनका कांपने लगी, लेकिन विश्वामित्र ने मेनका पर कोई क्रोध नहीं किया और उनको वहां से जाने को कह दिया। मेनका भी अपनी पुत्री को छोड़कर तुरंत ही स्वर्ग को लौट गई। महर्षि विश्वामित्र ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव की तपस्या करने का निश्चय किया। इसके लिए विश्वामित्र ने अपनी पुत्री को ऋषि कण्व के आश्रम में छोड़ दिया और स्वयं उत्तर में कोशी नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। अगले दिन जब ऋषि कण्व ने एक कन्या को देखा जिसकी रक्षा शंकु नामक पक्षी कर रहे थे, उन्होंने उस कन्या को उठा लिया और उसका पालन पोषण करने का निश्चय किया। शंकुओं के पास मिलने के कारण उसका नाम रखा शकुंतला। समय रहते शकुंतला युवती हो गई। शकुंतला अपनी मां की तरह ही रूप और यौवन की धनी थीं। एक बार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते हुए उसी वन में जा पहुंचे जहां ऋषि कण्व का आश्रम था। राजा दुष्यंत को जब ऋषि कण्व के उस वन में होने का पता चला तो वे ऋषि कण्व के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में पहुंच गए। जब उन्होंने आश्रम में ऋषि कण्व को आवाज लगाई, तभी एक सुंदर कन्या कुटिया से बाहर आई और उसने बताया कि ऋषि कण्व तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। राजा दुष्यंत ने जब उस कन्या से उसका परिचय पूछा तो शकुंतला ने कहा, हे राजन, मैं ऋषि की पुत्री शकुंतला हूं। महर्षि अभी आश्रम में नहीं हैं, वह तीर्थ यात्रा पर गए हैं। मैं आश्रम में आपका स्वागत करती हूं। राजा दुष्यंत को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि ऋषि कण्व तो ब्रह्मचारी है, तो आपका जन्म कैसे हुआ? तब शकुंतला ने बताया कि मेरे माता पिता तो मेनका और विश्वामित्र हैं, जो मेरे जन्म होते ही मुझे जंगल में छोड़ आए। जंगल से गुजरते हुए कण्व ऋषि ने मुझे देखा तो वो मुझे अपने आश्रम में ले आए। जंगल में शकुंत नामक पक्षियों ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला रखा और अपनी पुत्री की तरह मेरा पालन पोषण किया। अतः वो ही मेरे पिता हैं। शकुंतला की सुंदरता और बातों पर मोहित होकर राजा दुष्यंत ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने कहा, महाराज, मेरे पिता अभी यहां नहीं हैं। जब वो आ जाएंगे तब मैं उनकी अनुमति से आपसे विवाह कर सकती हूं। तब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को बताया कि तुम एक ब्राह्मण नहीं बल्कि राजकन्या हो और हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं। यह सुनकर शकुंतला भी विवाह के लिए राजी हो गई। आखिर वह भी मन ही मन दुष्यंत को चाहने लगी थी। शकुंतला ने एक शर्त रखी कि हमसे जो पुत्र होगा आप उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। राजा दुष्यंत ने उनकी बात मान ली।
फिर उन दोनों ने आपसी रजामंदी से गंधर्व विवाह कर लिया और वन में ही रहने लग गए। ऋषि की कुछ काल तक प्रतीक्षा करने के पश्चात राजा दुष्यंत शकुंतला को दिलासा देते हुए कहा, महर्षि कण्व के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहां से विदा कराकर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। और शकुंतला को अपनी निशानी स्वरूप एक अंगूठी देकर वहां से चले गए। जब महर्षि कण्व तीर्थ यात्रा से वापस आए, उस समय तक शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी। तो शकुंतला अपने पिता को सब कुछ बताने से डर रही थी, किंतु शकुंतला की सखियों ने ऋषि कण्व को सब कुछ बता दिया। तब ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। राजा दुष्यंत एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हैं, और तुम दोनों से जो पुत्र पैदा होगा वह बड़ा ही तेजस्वी और बलवान होगा। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने मित्र कण्व से मिलने उनके आश्रम में आए। उस वक्त कण्व वहां मौजूद नहीं थे। आश्रम के द्वार पर बैठी शकुंतला राजा दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। महर्षि दुर्वासा के बुलाने पर भी शकुंतला का ध्यान नहीं टूटा। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुझे शाप देता हूं कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। उनका यह श्राप सुन शकुंतला की सखियां भी भागी भागी महर्षि दुर्वासा के पास पहुंची और उन्हें शकुंतला की स्थिति से अवगत कराया। दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शकुंतला का भी ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। शकुंतला की क्षमा याचना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देखकर उसको सब कुछ याद आ जाएगा। एक दिन कण्व ऋषि ने शकुंतला को कहा कि अब तुमको अपने पति के पास जाना चाहिए। विवाहित स्त्री का इस तरह पिता के घर रहना उचित नहीं है। शकुंतला अपनी माता समान दासी गौतमी और ऋषि कण्व के शिष्यों साथ हस्तिनापुर के लिए निकल गई। रास्ते में सरोवर से पानी पीने के लिए जैसे ही शकुंतला ने अपनी अंजलि भरी तो उसकी अंगूठी पानी अंदर गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। शकुंतला को इसका आभास भी नहीं हुआ। शकुंतला जब हस्तिनापुर राजा दुष्यंत के राजभवन में पहुंची तो राजा ने उनका परिचय पूछा। कण्व ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। जैसे ही शिष्यों ने शकुंतला का परिचय दिया तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पत्नी मानने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो ऋषि के श्राप के कारण सब भूल चुके थे। तब शकुंतला ने कहा, महाराज, हम ही आपकी पत्नी हैं और आपके राज्य का उत्तराधिकारी इस वक्त हमारी कोख में पल रहा है। तब गौतमी ने कहा कि तुम इनको अपनी अंगूठी दिखाओ। शकुंतला ने अपनी अंगूठी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको वह अंगूठी कहीं नहीं मिली, जिससे राजा दुष्यंत ने क्रोधित होकर शकुंतला का अपमान और तिरस्कार किया। वह शकुंतला को भला बुरा कहने लगे। राजा दुष्यंत ने तुरंत उसको वहां से जाने को कहा। गौतमी ने कहा कि हम वापस ऋषि कण्व के आश्रम लौट चलते हैं, लेकिन शकुंतला ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। उसी समय शकुंतला की माता मेनका प्रकट हुई और शकुंतला को अपने साथ लेकर चली गई। मेनका शकुंतला को लेकर सीधे ऋषि कश्यप के आश्रम पहुंची। शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़कर वह पुनः वापस स्वर्ग लोक चली गई। एक दिन जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगला था, वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। मछुआरे ने देखा कि यह अंगूठी तो राजमुद्रिका है, इसलिए वह उसे लेकर महाराज को भेंट करने राजमहल में पहुंच गया। अंगूठी को देखते ही महाराज दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। तब उन्हें अपनी भूल और अपने द्वारा किए गए शकुंतला के अपमान और परित्याग करने का अत्यधिक दुख और पश्चाताप होने लगा। वे तुरंत शकुंतला की तलाश में जुट गए। महामंत्री ने राजा दुष्यंत को शकुंतला का मेनका के साथ अदृश्य होने की बात बताई, जिसे सुनकर राजा और दुखी हो गए। इस घटना को लगभग 6 साल बीत चुके थे। एक दिन देवराज इंद्र का दूत राजा दुष्यंत के दरबार में आया और उसने देवासुर संग्राम में असुरों के विरुद्ध युद्ध में देवताओं की सहायता करने का निवेदन किया। राजा दुष्यंत भी शीघ्र ही देवताओं की सहायता के लिए अमरावती पहुंच गए।
दानवों और देवताओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं ने विजय प्राप्त की। संग्राम में विजय के बाद जब वो आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे, तब उन्हें रास्ते में कश्यप ऋषि का आश्रम दिखा। राजा दुष्यंत कश्यप ऋषि के आशीर्वाद हेतु उनके आश्रम की ओर बढ़ गए। राजा दुष्यंत जब आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने सुना कि कोई बच्चा शेर के साथ खेल रहा है। जिज्ञासावश दुष्यंत उस बच्चे को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर वह अत्यधिक आश्चर्यचकित रह गए। एक 4-5 साल का बच्चा शेर का मुंह खोलकर उसके दांतों की गिनती कर रहा था। उस बालक को देखकर उनके मन में अत्यधिक प्रेम उमड़ आया। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े, तब 2 दासियां उस बच्चे को आश्रम ले जाने के लिए आई। दासियों के आग्रह पर भी वह बच्चा वहां से चलने को तैयार नहीं था। राजा ने जैसे ही उसे बालक को गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुएं, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। इसको छूने का अधिकार केवल इनके माता पिता को है। राजा ने उनकी इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया। लेकिन बालक को उठाते ही उसकी भुजा में बंधा काला डोरा टूट गया, जो उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की सखियों को यह ज्ञात था कि बालक को जब कभी उनके पिता गोद में लेंगे तो धागा टूटकर गिर जाएगा। शकुंतला की सहेली ने तुरंत जाकर सारी बात शकुंतला को बताई, तो वह दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। शकुंतला को अपने पास आता देख राजा दुष्यंत ने अपनी शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने शकुंतला के पास जाकर अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की क्षमा मांगी। शकुंतला ने भी उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। यह सब एक श्राप के कारण हुआ था। तब शकुंतला ने उस बालक का परिचय अपने पुत्र के रूप में राजा से करवाया, जिसे सुनकर राजा दुष्यंत अत्यधिक प्रसन्न हुए। इसके बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला से उनके साथ राजमहल चलने का आग्रह किया। शकुंतला ने दुष्यंत से महर्षि कश्यप की अनुमति लेने को कहा और फिर दोनों महर्षि कश्यप की कुटिया की तरफ बढ़ गए। दोनों को साथ देकर महर्षि कश्यप अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने शकुंतला को दुष्यंत के साथ जाने की आज्ञा दे दी। महर्षि कश्यप की अनुमति और आशीर्वाद सहित तीनों हस्तिनापुर लौट जाते हैं। हस्तिनापुर आकर दुष्यंत और शकुंतला ने अपने पुत्र का नाम भरत रखा। आगे चलकर भरत एक प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये थी राजा दुष्यंत और शकुंतला की पौराणिक प्रेम कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।